हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि विंग गलती से अल्फाज के वॉशरूम में चला जाता है। विंग अब बहुत नशे में था। ड्रिंक का असर उस पर दिख रहा था। विंग जब अल्फाज के वॉशरूम में चला जाता है तो वहाँ पर पहले से ही दो अल्फा थे जो अपने हैंड वॉश कर रहे थे। वो विंग की तरफ देखकर बस उसे ताड़े जा रहे थे। शायद उन लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा था। विंग जो सिंक के पास जाकर अपना मुंह धोने लगता है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी उन दो अल्फाज में से एक अल्फा विंग के बहुत करीब आ जाता है और विंग को उसके शोल्डर से पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है, हे ब्यूटी, लगता है तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो। क्या तुम कुछ मज़े करना चाहोगे? तभी उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच आकर पड़ता है जिससे वो अल्फा फर्श पर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। ये पंच जिसने मारा था वो वांगजी था। वांगजी बहुत ही बुरी तरीके से गुस्से में अपने दांत पीस रहा था और अपने हाथों की मुट्ठी कस रहा था। दूसरा अल्फा वो वांगजी की तरफ पीछे से पंच करने की कोशिश करता है तो वांगजी तुरंत पलटकर उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से मरोड़ देता है। उसके बाद वो अल्फा वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है दर्द में। वी जो नशे में था और उसे फाइट देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, वो स्माइल कर रहा था। ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था लेकिन फिर भी वो वांगजी को चीयर अप कर रहा था। ये बहुत अच्छा, एक और पंच दो इस गंदे अल्फा को। मोटे गैंडे जैसी शक्ल वाले, तुम तुम मुझे टच कैसे किया? विंग ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो बच्चों की तरह बेबी वॉइस में बोल रहा था। वांग जी उसे पकड़ लेता है क्योंकि विंग नीचे बैठ गया था। वांग जी उसे उठाता है और उसका मुंह धोने में हेल्प करता है। वांग जी जब उसका फेरोमोन्स इनहेल करता है तो उसे समझ आता है यही विंग है, ये वही है जिसने उस दिन वांग जी को रूम तक छोड़ा था। टीवी स्क्रीन पर देखने के बाद वांग जी को इतना यकीन नहीं हुआ था क्योंकि वांग जी खुद विंग का फेस नहीं देख पाया था। वांग जी उस वक्त पेन में था लेकिन आज वांग जी पूरे होश में था और वो विंग को बहुत करीब से देख पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी प्यारी और मासूम सी पन्नी जैसी आइज़, उसके होठों पर शरारती सी स्माइल और उनके लिप्स के नीचे एक छोटा सा मॉल जिस पर वांग जी की नज़र ठहर गई थी। वांग जी उसके मॉल को कब अपने हाथ से टच करने लगता है वांग जी को खुद ही पता नहीं चलता और विंग वांग जी को बस अपनी आंखों से देखे जा रहा था। विंग अब वांग जी से पूछ लेता है, तुम क्या कर रहे हो? ये असली है। विंग जब ऐसे कहता है तो वांग जी अपने होश में आता है और विंग की आंखों में देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक ऐसे ही चुपचाप देखते रहते हैं और वो अल्फाज जो ज़मीन पर गिरे हुए थे दोनों रेंगते हुए वॉशरूम से बाहर आते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो वांग जी से भिड़ना नहीं चाहते थे। उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वांग जी और विंग अब वॉशरूम में अकेले थे। वांग जी विंग की आंखों में देखे जा रहा था और उसे उसकी आंखों में कुछ अलग नज़र आ रहा था। विंग की वो शाइनी आइज़, ब्राइट स्माइल देखकर तो वांग जी को ऐसा लग रहा था, पहले पहल वांग जी को लगा विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाला इंसान है, मगर उसकी आंखों में न जाने क्या गहराई वांग जी ने देख ली थी कि वांग जी उसकी आंखों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। विंग भी वांग जी की आंखों में देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो और बरसों से बस एक दूसरे की तलाश में हो। विंग वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख देता है। नशे में होने की वजह से इस वक्त विंग को नहीं पता था वो क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है।
वो वांगजी को होल्ड करते हुए कहता है, हाँ तुम कितने क्यूट हो, तुम बहुत प्यारे दिखते हो, तुम्हारी आईज बहुत अच्छी है। विंग ऐसा कहते हुए वांगजी के चिक्स को पुल कर रहा था और वांगजी बस विंग को देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। वांगजी जैसे किसी का टच पसंद नहीं आता था, खासकर ओमेगास वो अपने आसपास बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन विंग में ऐसी कुछ तो बात थी जो वांगजी उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि विंग ने उसकी जान बचाई थी। विंग जब ऐसा कह रहा था तो वो अपने बहुत ज़्यादा फेरोमोन रिलीज़ कर रहा था, क्योंकि विंग बहुत खुश महसूस कर रहा था। और वांगजी उसके फेरोमोन्स को एक बार फिर से इनहेल करता है, जो लाइट लोटस की खुशबू जैसा उसे फील हो रहे थे। पहली बार की तरह नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग। वांगजी जैसे ही उस फेरोमोन को इनहेल करता है उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग, कामिंग। वांगजी विंग की तरफ देखते देखते विंग के लिप्स पर अपने थंब को प्रेस करने लगता है और विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। विंग भी वैसा ही करता है जैसा वांगजी कर रहा था। विंग तो नशे में था, लेकिन वांगजी वो तो अपने पूरे होश में था। लेकिन फिर भी पता नहीं उसे क्या हुआ। ऐसे करते करते वांगजी विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और वो विंग को किस करने लगता है धीरे धीरे। विंग जिसे किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन वो वांगजी की नकल उतारने की कोशिश कर रहा था। वो भी अपने लिप्स को वैसे ही मूव कर रहा था जैसे वांगजी कर रहा था। दोनों भी एक डीप और इंटेंस किस में कब खो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। विंग को ब्रीथिंग कम पड़ने लगी थी। वांगजी 2 मिनट से उसे किस कर रहा था। विंग अपने हाथों से वांगजी के चेस्ट पर टैप करता है और वांगजी समझ जाता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वांगजी धीरे से विंग को छोड़ता है। एक बार फिर से दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए कह रहा था, हाँ तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। पर तुम बहुत अच्छे थे किस में, मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग जिसे पता ही नहीं था कि वो क्या बड़बड़ा रहा है और बस बेवकूफ़ों की तरह वो स्माइल करके वांगजी को देख रहा था। वांगजी जिसका मन विंग को किस करके नहीं भरा था, वो एक बार फिर से विंग की कमर पर अपना हाथ धीरे से रखते हुए विंग से पूछता है, कैन आई किस यू। विंग जो ये सुनता है और पागलों की तरह एक बड़ी सी स्माइल देते हुए वांगजी से कहता है, जैसे मानो विंग को वांगजी कोई कैंडी दे रहा हो। वांगजी विंग की कमर पर अपने हाथ को पूरी तरीके से लपेट लेता है, धीरे से उसे अपने करीब करता है और एक बार फिर से विंग के लिप्स पर जेंटली किस करने लगता है। और इस बार का किस वांगजी थोड़ा लॉन्ग करता है और पैशन के साथ, जिसे विंग पूरी बॉडी में शिवरिंग फील करता है और उसकी लेग्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। विंग टाइटली वांगजी के शोल्डर्स को पकड़ लेता है। वांगजी इस बार अपने किस को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वांगजी जब सेटिस्फाई होता है तब विंग से अलग होता है और बस वो विंग को देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों वांगजी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वांगजी अपने ही मन में कहता है, ये मेरा ओमेगा होगा, ये मेरे लिए बना है, मैं इसे अपना मेट बनाऊंगा। वांगजी बहुत खुश हो गया था। वांगजी विंग के फॉरहेड पर एक किस करता है और उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए अपने हैंकी से उसके गीले फेस को साफ करता है, जो अब तक सूख चुका था, मगर पानी के कुछ दाग अभी भी उसके फेस पर देखे जा सकते थे। वांगजी विंग को होल्ड करता है और उसे अल्फाज के वॉशरूम से बाहर लाते हुए कहता है, तुम अल्फाज के वॉशरूम में क्या कर रहे थे लिटिल किटन। विंग कहता, मैं किटन नहीं हूँ, मैं लायन हूँ, मैं प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा लायन हूँ। तो वांगजी कहता, लायन का तो पता नहीं,
लेकिन तुम बहुत प्यारे हो, एक रैबिट या फिर एक किटन की तरह। वांग जी को देखकर विंग थोड़ा सा गुस्से में पाउट बनाते हुए कहता, किटन नहीं, मैं रैबिट हूँ। विंग जो नशे में था उसे खुद ही नहीं पता था कि वो अपने आप को कभी लायन, कभी किटन और कभी बनी जैसे वर्ड्स पर वांग जी के साथ आर्ग्यू करने में लगा रहा था। वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है और विंग को ओमेगास के वॉशरूम के पास ले जाकर दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, तुम्हें वॉशरूम में जो करना है वो करके आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। विंग ओके कह के वॉशरूम में जाता है और क्यूटली वांग जी की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उसे बाय करता है और विंग जी से कह के जाता है, यहीं रहना, हाँ, मैं आ रहा हूँ। अगर वो गंदे अल्फा वापस आए तो उनको 2 पंच देना। विंग पंच का पोजीशन करते हुए वांग जी को दिखा रहा था। विंग गिरने वाला था तो वांग जी से पकड़ लेता है और कहता है, हाँ अभी तुम जाओ। वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी इस ओमेगा की क्यूट हरकतें देखकर। जब विंग अंदर चला जाता है तो वांग जी दीवार से सट कर खड़ा हो जाता है। वो अपने दिल पर अपना हाथ रखता है और वांग जी का दिल जो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, बिल्कुल एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी के जैसा, वांग जी धीरे धीरे अपने लिप्स को सहलाने लगता है। उसे अभी भी विंग के उस स्ट्रॉबेरी लिप्स का टेस्ट अपने माउथ में फील हो रहा था। वांग जी विंग को और भी किस करना चाहता था और भी टच करना चाहता था, पता नहीं और क्या क्या। लेकिन इस वक्त वांग जी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि विंग नशे में था और वांग जी को ये बात महसूस हो गई थी। वांग जी जब विंग बाहर आता है तो उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम विंग है? तो विंग कहता है, हाँ मेरा नाम विंग है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो और तुम बहुत अच्छे भी हो। वांग जी स्माइल करता है और विंग से कहता है, वांग जी। विंग के कानों में जैसे ये साउंड एक म्यूज़िक की तरह बजता है और उसके सर के दोनों तरफ फ्लाइंग हार्ट्स देखे जा सकते थे जो बिल्कुल शाइन करते हुए गोल गोल उसके सर के राउंड घूम रहे थे। विंग उस नाम को बहुत ही प्यार से लेता है, वांग जी। जैसे वांग जी सुनता है तो उसके कानों में और उसके सर पे जैसे एक अलग ही नशा चढ़ रहा हो। वांग जी विंग से कहता है, तुम मुझे अपना नंबर दोगे? विंग जो नशे में था वो अपना फ़ोन ढूंढते हुए वांग जी से कहता है, हाँ हाँ मेरा नंबर, ये ला मेरा फ़ोन, इसमें से नंबर ले लो। विंग इतना नशे में था कि वो खुद भी नंबर नहीं दे पा रहा था। विंग वांग जी को अपना फ़ोन ही दे देता है पर फ़ोन पर पासवर्ड लगा था तो विंग पासवर्ड में मॉम और डैड लिखकर उसे ओपन करता है और वही पासवर्ड वांग जी देख भी लेता है। वांग जी विंग का नंबर लेता है उसके फ़ोन से और अपना नंबर उसके फ़ोन में सेव कर देता है। वांग जी को पता था शायद विंग जब सुबह अपने नशे से बाहर आएगा तो उसे ये सब याद रहेगा भी या नहीं। वांग जी अब विंग से कहता है, वेल क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, नहीं। तो वांग जी कहता है, मैंने देखा। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? क्या वो लोग चले गए? विंग कहता है, पता नहीं, मैंने बहुत देर से उन्हें देखा ही नहीं। तो वांग जी उन्हें कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, ओके। विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर बेबी की तरह उसके हाथ पर लटक जाता है। तो वांग जी कहता है, ठीक से चलो, क्या तुम चल पाओगे? विंग कहता है, नहीं, गुड्डी। वांग जी शॉक्ड होकर विंग की तरफ देखता है, क्या गोद? वांग जी जैसे विंग को देख रहा था, विंग कहता, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, मैंने बहुत सारा डांस भी किया, मुझे गोदी ले लो। विंग नीचे बैठ गया था और वांग जी के पैरों से लिपट गया था। वांग जी जो वहाँ से थोड़ी दूर आ चुका था उसे इस वक्त शुयांग देख लेता है, एक ओमेगा जिसने वांग जी की जान बचाई थी उस दिन हेल्प करके
वही ओमेगा वांग जी के पैरों से लिपटा हुआ था और वांग जी उसे देखकर स्माइल करने लगा था। वांग जी विंग से कहता है ठीक है। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है तो विंग कहता है नहीं नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं। तो वांग जी पूछता है तो फिर कैसे, तुम्हें तो कहा गोदी। विंग कहता है पिगी बैग कैली करो। अच्छा मुझे वनिंग कैली करता है। वांग जी पूछता है ये वनिंग कौन है। तो विंग नशे में बड़बड़ाते हुए कहता है वो घुसट गधा कहीं का मेरा फाल्फा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है और उस गधे का ब्रेकअप हो गया है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया और मुझे उसके बॉयफ्रेंड का मुंह तोड़ने का मन कर रहा है। वांग जी जिसने विंग को नीचे छोड़ दिया था, विंग घूमते हुए वांग जी के पास आ जाता है। विंग इतना कहते कहते ही वांग जी की बाहों में कोलैप्स हो जाता है और वांग जी उसे उसका एड्रेस पूछना ही भूल जाता है। फिर वांग जी विंग का फ़ोन चेक करता है जो अब डेड हो चुका था। वांग जी विंग को अपने साथ अपने ही घर ले जाता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।